प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार मैं वेलकम करता हूं हमारी टीम परीक्षा में, जहां पर मैं कुलदीप सर आप सभी के लिए लेकर आए विज्ञान के बहुत ही शानदार क्वेश्चन। पर सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर के चरणों में यही प्रार्थना करता हूं, महादेव के चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि हर किसी का इस बार बीपीएससी टीआरई 4.0 में इस 2025 में सिलेक्शन हो जाए और हर कोई जो टीचिंग परीक्षा और कहीं पे भी क्यों ना पढ़ रहा हो, कहीं पे भी मेहनत क्यों ना कर रहा हो, उन सभी का सिलेक्शन हो जाए, सभी लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाए और पूरे अपने परिवार को, अपने हर कोई रिश्तेदार को जो जिससे आप प्यार करते हो भाई साहब, उनको संभालो, उनकी सहायता करो और इसी तरह से संसार को चलाते रहो। और हमेशा ध्यान में रखिएगा, महादेव जी एक परिश्रम, एक कठिन परिश्रम का एक संकेत है। आपने अक्सर उनको जो है एक निद्रा में ही देखा होगा। तो इसी के लिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि अगर मेहनत करोगे तो सब कुछ पा सकते हो, अगर मेहनत करोगे तो सब कुछ पा सकते हो। दुनिया को छोड़ो, भगवान को भी झुका सकते हो। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलो, और इसी अवसर के ऊपर आप सभी के लिए टीचिंग परीक्षा ने 61% का ऑफर सभी कोर्सेज के ऊपर रखा है। तो आप इसे ज्वाइन कर अपनी तैयारी टीचिंग परीक्षा के साथ शुरू कर सकते हैं। चलो शुरुआत करते हैं एक जबरदस्त मोटिवेशन के साथ। हीरे की काबिलियत रखते हो, हीरे की काबिलियत रखते हो तो अंधेरे में चमक कर दिखाओ। हीरे की काबिलियत रखते हो तो अंधेरे में चमक कर दिखाओ। रोशनी में तो कांच भी चमका करते हैं और यही वो खूबी है जो हीरे को कांच से अलग करती है। तो जो हीरे के साथ चमकना चाहता है, जो हीरा बनकर चमकना चाहता है इस संसार में, उन सभी का फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून जी। और चलो शुरुआत करते हैं। जिस तरह से कल आपने बताया था कि स्केलर वेक्टर क्वांटिटी और उसी तरह से फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर जो भौतिक राशियां है उनके ऊपर आज मैं पूरा का पूरा लेक्चर आप सभी के लिए समर्पित है। देखते हैं आप इस सेशन को कितना ज्यादा बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप पे है, क्योंकि आपके हिसाब से ही हमने लगाया है। तो चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। वेक्टर क्या होता है? सदिश मात्रा क्या होती है? सदिश राशि क्या होती है? एक ऐसी राशि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों भी होता है। ये हम सभी को पता है, ये हम सभी को पता है, पर एक्चुअल में वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है ये अगर समझना है तो थोड़ा सा सब्र रखिए और जो मैं बताने वाला उसके ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। चलो अब बताओ, स्केलर वेक्टर, वेक्टर का मतलब क्या होता है? वेक्टर का मतलब ये होता है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी भौतिक राशि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों भी है। ये हमने अभी अभी पढ़ा है। इसका एग्जाम्पल आपका वेग रहेगा, बल रहेगा, विस्थापन रहेगा। पर सर कैसे कैसे समझे कि दिशा चाहिए ही चाहिए? देखिए, मैग्नीट्यूड जो है हर चीज में होती है, मैग्नीट्यूड जो है वो हर चीज में होती है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन जो होता है, सर दिशा का मापन कैसे करें, कैसे समझे कि इस दिशा, इस भौतिक राशि में दिशा जरूरी है कि नहीं है, ये समझने में बड़ी दिक्कत होती है। तो आपको इसे मैं उदाहरण के साथ समझाना चाहता हूं। देखिए, वेक्टर मान की सदिश राशियां उनको मानी जाती है और ये किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक गोला होता है, डॉट होता है और उसको एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो इसकी लंबाई है, सभी लोग ध्यान देंगे, ये एरो कुछ ऐसे ही लगाया नहीं गया है जी। ये एरो जो दिखाई दे रहा है आपको, ये निशान जो दिखाई दे रहा है, ऐसे ही नहीं है। इसकी लंबाई जो होती है, ये लंबाई इसका परिमाण बताती है। क्या बताती है? परिमाण बताती है, माने कि इसका मैग्नीट्यूड बताती है। और उसी तरह से ये जो एरो आपको नजर आ रहा है सबसे आखिरी में, ये दिखाता है आपकी डायरेक्शन दिखाता है। क्या दिखाता है? डायरेक्शन दिखाता है। माने कि एक ऐसी वस्तु, एक ऐसी चीज जिसमें दिशा और परिमाण दोनों भी है। इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं। देखिए, इसमें देखिए क्या लिखा गया, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देखें। मैं अगर विस्थापन की बात करता तो विस्थापन को 5 मीटर पूर्व दिशा में लिखा गया है। अगर मैं वेग को लिखता हूं, वेलोसिटी को लिखता हूं, मैंने लिखा है 20 मीटर। कहां पे लिखा है? नॉर्थ में लिखा है। अगर मैं फोर्स को लिखता हूं तो 10 न्यूटन डाउनवर्ड लिखा गया है। अगर मैं मोमेंटम माने कि संवेग को लिखता हूं तो 15 केजी मीटर पर सेकंड, और इसकी दिशा आपको लिखनी पड़ेगी, मान लीजिए दक्षिण में लिखा गया है। अगर मैं एक्सेलरेशन माने कि त्वरण को लिखता हूं तो इसकी भी एक दिशा रहेगी, वो ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है।
इसका मतलब क्या है, यहां पे जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है, एक आंकड़ा नजर आ रहा है, ये आंकड़ा क्या है जी, ये आंकड़ा है आपका मैग्नीट्यूड। ये आंकड़ा क्या है जी, आपका मैग्नीट्यूड है। पर इसके साथ ये जो दिशाएं लगाई गई है, ये दिखा रही है कि ये कौन सी क्वांटिटी है जी, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है। और उसी के लिए जिस तरह से आपने बोला था कि आपको दिक्कत है, एक काम करते हैं, आज टेस्ट रखते हैं। कौन कौन टेस्ट देना चाहेगा आज? ठीक है, जो टेस्ट देना चाहेगा वो साइंस बाय टीपी, जो साइंस बाय टीपी हमारा टेलीग्राम चैनल, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। आज शाम को 7 बजे इसके ऊपर टेस्ट होगी। आज शाम को 7 बजे इसके ऊपर टेस्ट होगी। जो भी स्केलर वेक्टर से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, सभी के सभी क्वेश्चन की रिवीजन एक साथ आज ही कर लेंगे। क्लियर है? क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं जी। ठीक है, और इसको समझते हैं। अगर मैं अदिश और सदिश राशियों की बात करता हूं, तो अदिश राशियों में दिशा नहीं होती है, और वेक्टर माने कि सदिश राशियों में जो है वो दिशा होती है। ये सिंपली अरिथमेटिक माने कि जिस तरह से सरल गणित हम सॉल्व करते उसी तरह से इसको भी मैग्नीट्यूड को ऐड किया जाता है। पर वेक्टर्स में ऐसा नहीं होता है, इनमें सिर्फ नंबर होता है, उसके साथ इकाई आपको नजर आएगी, पर इसके साथ एरो माने कि डायरेक्शन दिखाना जरूरी होता है। सर इसे समझे तो ठीक है, आपने तो बता तो दिया है पर समझ में कुछ भी नहीं आया है। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ, चलो बताओ। मैंने ये थ्योरी आपको समझाई है जो बुक में लिखी गई है, कितने लोगों को समझी है? मुझे नहीं लगता किसी को समझी होगी। समझी है? नहीं समझे है? मुझे पता है नहीं समझेगी। अभी देखो, अभी आपको समझाता हूं। देखिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग इसके ऊपर। ठीक है, क्या होता है, अगर मान लीजिए ये हमारे रामलाल जी है, ये हमारे रामलाल जी है। ठीक है, ये जा रहे, झोला उठाए और भाई साहब जा रहे, है ना। और यहाँ पे जो है श्याम खड़ा है, और भाई साहब उसके साथ जो है वो गोमूराम खड़ा है, गोमूराम खड़ा है। ये इनको देखे और देखे, ये इसने बोला कि देखो रामलाल जा रहा है, देखो रामलाल जा रहा है। तो यहाँ पे एक सवाल बनता है कि वो कहा जा रहा है जी, यहाँ पे सवाल बनता है ना, कहा जा रहा है। तो ऑब्वियस है, ये शामू जी ने जो बोला कि रामलाल जा रहा है, तो इससे हमें क्या निर्देशित हो रहा है कि वो किसी ना किसी गति से जा रहा होगा। मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड के साथ जा रहा होगा, बराबर है। पर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें क्या पता चल रहा है, इसका परिमाण पता चल रहा है, इसका मैग्नीट्यूड पता चल रहा है। पर ये बोलता है, फिर गोमूराम बोलते हैं कि रामलाल जी जो है वो महाकुंभ जा रहे हैं, महाकुंभ जा रहे हैं। और महाकुंभ किधर है जी? फिर गोमू के साइड में एक सीता, सीता नाम की एक लड़की खड़ी है, उसने बोला कि ये महाकुंभ कहाँ है। इसने क्या बोला कि ये महाकुंभ क्या है? फिर इन्होंने जवाब दिया कि महाकुंभ जो है हमारी घर की, हमारी घर की उत्तर दिशा में है। कहां पे है? उत्तर दिशा में। अब मुझे बताओ रामलाल जी कहां पर जा रहे? अगर आपको पूछा जाता तो आप क्या बोलोगे? रामलाल जी कहां पर जा रहे? रामलाल जी महाकुंभ पे जा रहे हैं। जहां पे ये महाकुंभ कहां पे है? जो सीता है उसके घर की उत्तर दिशा में है। मानी कि कहा जा रहे, मैंने उसका ठिकाना भी बता दिया, और कौन सी दिशा में जा रहे इसका भी ठिकाना बता दिया। मानी अभी रामलाल जी कहां पर जा रहे ये एग्जैक्टली फिक्स हो गया है। कहां से जा रहे हैं ये भी फिक्स हो गया। इसका मतलब क्या है, इनका हमें परिमाण माने कि मैग्नीट्यूड भी पता चल गया है, और कहां पर जा रहे ये भी पता चल गया है। तो कितने लोग ये मानते हैं कि ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल आपको वेक्टर क्वांटिटी माने कि सदिश राशि बताने के लिए इस्तेमाल किया गया है ना। इसका मतलब क्या है, कोई भी भौतिक राशि में, कोई भी भौतिक राशि में, राशि में, भौतिक राशि में उसका परिमाण तो होता है, उसका परिमाण तो होता है, पर इस परिमाण को दिशा देने के लिए, इस परिमाण को दिशा देने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी इस्तेमाल किया जाता है, इसे ही बोलते हैं हम सदिश राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सदिश राशि बोलते हैं जी। क्लियर है जी? जी बिल्कुल क्वेश्चन कराऊंगा, पर पहले उसका मतलब तो समझ लो, मतलब तो समझ लो। एक और उदाहरण देता हूं आपको समझाने के लिए। ठीक है, देखिए ध्यान, ये एग्जाम्पल मैंने एक्चुअली बहुत बार समझाया है। ठीक है, बहुत बार समझाया है। जैसे कि आप सभी को पता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, है ना, इन दोनों के बारे में पता है। इसके बारे में मैंने अक्सर आप सभी को पता है। मान लीजिए अभी मैं जो है आपको स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बताता हूं।
स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बताता हूं। देखिए मान लीजिए भाई साहब, है ना, ये बाइसिकल है, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये हमारे रामलाल जी जो बाइसिकल चला रहे, वो भाई साहब फर्राटे से चले गए 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। कितने चले गए? 100 किलोमीटर के हिसाब से। अब मुझे बताओ ये क्या है? यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक आंकड़ा है और उसके साथ एक इकाई लगाई गई है। माने कि ये क्या दिखाई दे रहा है कि ये रामलाल जी है वो दूध बांटने के लिए भाई साहब 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहे हैं। पर आपको अगर पूछा जाता है कि वो कहां पर जा रहे, तो आप क्या बोलोगे जी? आप क्या बोलोगे? आपको बताना पड़ेगा कि ये दिल्ली जा रहे हैं। कहां पे जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली कहां पर है जी? ये उत्तर दिशा में दिल्ली है। तो ऑब्वियस है, यहां पर मैंने अभी ये इंडिकेट कर दिया कि वो कौन सी दिशा में जा रहे। तो ऑब्वियस है पहले जो नंबर था ये आपका स्पीड था, बराबर है, पर जब मैंने उसमें उत्तर बता दिया तो ये क्या हो गई? आपकी वेलोसिटी हो गई। क्या हो गई? वेलोसिटी हो गई। इसका मतलब क्या है? सभी लोग आंसर करेंगे, स्पीड विथ डायरेक्शन, स्पीड विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड एज, चलो सभी लोग आंसर करेंगे इसका। जो गति होती है अगर उसको मैंने दिशा दे दिया तो उसे आप क्या बोलोगे? सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे जी, सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। अगर ये स्पीड है उसमें मैंने डायरेक्शन को ऐड कर दिया तो आपको क्या मिलेगा? सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। क्या मिलेगा जी? वो मिलेगा आपको वेलोसिटी मिलेगा। क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगा। और उसी तरह से अगर मैंने आपको पूछ लिया कि डिस्टेंस, डिस्टेंस विथ डायरेक्शन, विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड, चले इज कॉल्ड, क्या बोलोगे इसको? अगर मैंने दूरी को दिशा दे दी तो भाई साहब इसे आप क्या बोलोगे? इसे क्या बोलोगे जी? इसे बोलना पड़ेगा आपका डिस्प्लेसमेंट बोलना पड़ेगा। क्या बोलेगा? डिस्प्लेसमेंट बोलना पड़ेगा। इसका मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं, सभी लोग नोट करके लिख लेंगे, ऑल डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिस्टेंस, all displacement can be distance if it has direction, if it has direction। माने कि जितने भी दूरियां होती है ये सभी के सभी विस्थापन हो सकती है। कब होगी? जब उसमें आप दिशा डाल दोगे। बस यही अंतर है आपका स्केलर और वेक्टर में। क्लियर है? इतना अगर आपको समझ में आ गया है, ठीक है, इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो कुछ क्वेश्चंस लेता हूं, सब लोग धड़ाधड़ आंसर करेंगे। चलो, ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है 2016 में। चलो इसका आंसर कर देंगे। आप सभी का आज टेस्ट रहेगा, आप सभी का आज टेस्ट रहेगा 7 बजे 7 PM। और कहां पर रहेगा? साइंस बाय टीपी, साइंस बाय टीपी ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर इसका आपको टेस्ट मिल जाएगा। तो सभी लोग टेस्ट भी ज्वाइन कर लेंगे और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो भी ज्वाइन कर लेंगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? वेक्टर क्या है? जिसमें मैग्नीट्यूड माने कि परिमाण और दिशा दोनों भी होती है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर कर देंगे। एक अदिश मात्रा, एक अदिश मात्रा की इकाई को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? यूनिट ऑफ स्केलर क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ, चलिए बताइए। ये क्वेश्चन जो है हमारे बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर करेंगे सब लोग, इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, फास्ट। एक अदिश मात्रा की इकाई को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? अदिश मात्रा बोली गई है तो इसका आंसर रहेगा सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड रहेगी। क्या रहेगी? ओनली मैग्नीट्यूड रहता है जी। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए डिस्टेंस क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा, है? देखिए ये जो व्यक्ति है इन्होंने 0 से स्टार्ट किया, 6 मीटर तक गए, फिर वापस आ गए और 2 मीटर पर आकर रुक गए। तो एक बात मुझे बताइए, एक बात मुझे बताइए, ये जो व्यक्ति है भाई साहब, ये 0 से उसने स्टार्ट किया, ये गया 6 मीटर तक, 6 मीटर से फिर से 2 मीटर पर वापस आ गया। तो अगर आपको मैंने पूछा कि इसने कुल कितनी दूरी तय की है तो आप क्या करोगे जी? यहां से गए 6 मीटर और यहां से फिर से 2 मीटर तक, मान के ये आ गया 6 + 4, कितना हो गया? 6 + 4 हो गया आपका
10 मीटर हो गया। पर वही अगर मैं इसका विस्थापन पूछूं, वही में अगर आपका इसको विस्थापन पूछूं, माने कि डिस्प्लेसमेंट अगर पूछता हूं, तो आप इसका आंसर क्या करोगे? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए, इसकी दूरी अगर इसने 10 मीटर तय की है, क्योंकि यहां से शुरुआत किया, 6 मीटर तक आया, फिर से वापस गया, माने कि 4 मीटर यहां पे दूरी तय की, 6 + 4 कितने हो गए? 10 हो गए। पर यहाँ पे विस्थापन अगर पूछा जाता है, तो एक बात मुझे बताइए, विस्थापन का मतलब क्या होता है? जहां से उन्होंने स्टार्ट किया और जो आपका एंड पॉइंट है, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी ही मतलब विस्थापन होता है। बिनों के मतलब क्या होता है? विस्थापन होता है। माने कि विस्थापन को बोला जाता है इट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है जी। ये कैसे निकाले जी? सिंपल सी बात है, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे कम से कम दूरी जिसमें दिशा हो, उसे हम विस्थापन बोलेंगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएसटी सीएचएसएल 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो इसका भी आंसर कर देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अच्छे से ध्यान देंगे। क्या पूछा गया है? वे भौतिक राशियां जिसमें केवल फिल इन द ब्लैंक्स होती है और नहीं होती है, उसे अदिश राशि बोला जाता है। चलिए, क्या होता है और क्या नहीं होता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोग आंसर करें। इसका आंसर क्या रहेगा जी? केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन उनमें नहीं होता है। तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी रहेगा। बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे गलत लगाया गया है, ठीक है, ये नहीं होना, ये गलत है। आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलो आगे का क्वेश्चन, इसका आंसर कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? निम्नलिखित में से कौन एक अदिश मात्रा है? चलिए इसका भी आंसर कर देंगे जी। जितने भी क्वेश्चन अभी आपको आज, जितने क्वेश्चन लूंगा, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये पक्का है। ये ध्यान में रखिएगा कि आज के सेशन में स्केलर और वेक्टर के ऊपर जितने भी पीवाईक्यूज लेने वाला, उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? अदिश मात्रा पूछी गई है, स्केलर क्वांटिटी पूछी गई, तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? ये रहेगा आपका वर्क रहेगा। क्या रहेगा? वर्क, माने कि कार्य जो होता है, ये अदिश राशि होती है। ठीक है, चलो तो एक बात मुझे बताइए, क्या वर्क कभी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव और जीरो हो सकता है? चलिए इसका आंसर करेंगे। क्या वर्क कभी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जी। ये कब होगा पॉजिटिव? जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों भी एक ही दिशा में हो, बराबर है। मानिए एंगल कितना होना? आपको 0 डिग्री होना। नेगेटिव कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों भी एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, माने कि थीटा इज इक्वल टू मान लीजिए 180 डिग्री आ रहा है। और ये जीरो कब होगा? जब थीटा इज इक्वल टू आपका कितना आएगा जी? 90 डिग्री आएगा। उस टाइम पे आपका वर्क जीरो आएगा। अब कुछ नए बच्चे अगर है तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि जो वर्क निकाला जाता है, जो कार्य निकाला जाता है, वो फोर्स गुना में डिस्प्लेसमेंट, माने कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, माने कि बल गुना में विस्थापन गुना में कॉस थीटा होता है। और ये थीटा के ऊपर निर्भर करता है, ये थीटा रिप्रेजेंट करता है कि बल और विस्थापन दोनों के बीच का कोण कितना है। और ये कोण के ऊपर ही निर्भर करता है कि आपका वर्क जो है ये पॉजिटिव है, निगेटिव या जीरो है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक अदिश मात्रा नहीं है? सदिश नहीं है। सदिश नहीं है, इसका मतलब आपको स्केलर पूछा गया है। स्केलर मान के आपकी अदिश राशि पूछी गई है। चलो जी इसका आंसर कर देंगे। मोमेंटम रहेगी, स्पीड रहेगी, वेलोसिटी या टॉर्क रहेगा? सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे जी। बहुत बढ़िया, इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका स्पीड रहेगा। क्या रहेगा? स्पीड रहेगा, मान की चाल रहेगी। ठीक है, अदिश मात्रा रहेगी। मोमेंटम ये आपकी सदिश मात्रा है। टॉर्क ये भी आपकी सदिश मात्रा है। और एक याद रखिएगा, कोई भी चीज अगर गोल घूम रही है, कोई भी चीज अगर गोल घूम रही है, तो उसके ऊपर जो बल लगता है, उस बल और उसका जो डिस्टेंस होता है, भाई साहब, इन दोनों की मात्रा को बोला जाता है टॉर्क बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई गोल चीज है
और इसे घुमाने के लिए मैंने यहाँ पे बल लगा दिया, ये फोर्स लगा दिया। तो ऑब्वियस है जिस एक्सिस के ऊपर इसे फिक्स किया गया है, यहां से लेकर इस बल का जो अंतर रहेगा, मान लीजिए ये डी है, कितना है, डी है, तो टॉर्क इज इक्वल टू हो जाता है फोर्स गुना में डी हो जाता है। ठीक है, सभी लोग मुझे इसकी इकाई लिखकर बताएंगे इसकी इकाई क्या रहेगी, क्योंकि आगे जाकर हम इकाई के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। और चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा, टॉर्क की एसआई इकाई क्या रहेगी, सभी लोग आंसर करेंगे जी। जी बिल्कुल, कोई भी चीज जो गोल घूम रही है ना, ठीक है, उसे घुमाने के लिए क्या है जी भाई साहब, आपको जो फोर्स लगाना पड़ता है जिसकी वजह से वो गोल घूमती है उसे टॉर्क बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा जी, बहुत बढ़िया, इसका आंसर क्या रहेगा, न्यूटन मीटर रहेगा। क्या रहेगा जी, फोर्स को गिनेंगे हम किस में, न्यूटन में, और डिस्टेंस को गिनेंगे हम मीटर में। तो आपकी इकाई आ गई न्यूटन मीटर, क्या आ जाएगी, न्यूटन मीटर आ जाएगी। बहुत बढ़िया, चलिए चलो, और मोमेंटम की इकाई क्या है, संवेग को कैसे लिखा जाता है, मास इंटू वेलोसिटी लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, मास इंटू वेलोसिटी लिखा जाता है। तो इसकी इकाई क्या रहेगी, केजी मीटर पर सेकंड रहेगी। क्या रहेगी, केजी मीटर पर सेकंड रहेगी। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द वेक्टर क्वांटिटी, कौन सी एक सदिश मात्रा को दर्शाता है। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे जी, कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो सदिश मात्रा को दर्शा रही है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही उत्तर किया। इसका आंसर रहेगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको ध्यान में ये रखना है कि ये टेम्परेचर मान के तापमान क्या है जी, एक प्रकार की स्केलर मान की अदिश राशि है, पावर एक प्रकार की अदिश राशि है, मास मान की द्रव्यमान ये एक प्रकार की अदिश राशि है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है ताकि आपको ये ध्यान में रहे कि तापमान अदिश, पावर अदिश, मास अदिश, और उसी के साथ सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि ऊर्जा कौन से प्रकार की राशि है। चलो बताओ, ऊर्जा कौन से प्रकार की राशि है, सभी लोग लाइक शेयर कमेंट करते रहेंगे। चलो बताओ, सभी लोग लाइक शेयर कमेंट करते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, बताएंगे जी इसका आंसर क्या रहेगा फास्ट। बहुत बढ़िया, चलिए इसका आंसर कर देंगे जल्दी से। इसका आंसर क्या रहेगा, जल्दी जल्दी, स्केलर, स्केलर बोल रहे हैं, सभी ने सही उत्तर दिया। ये एक प्रकार की अदिश राशि है। कैसी है जी, अदिश है, मान की ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलो, पूछा गया है कि कौन सी ऐसी राशियां है जिसमें केवल सदिश मात्राएं को दर्शाया गया है, सदिश राशियों को बताया गया है। चलिए इसका भी आंसर कर देंगे सब लोग। इसका आंसर क्या रहेगा, जल्दी जल्दी जी, फास्ट। स्पीड और पावर, देखो यहाँ पे दोनों भी कैसे जी, आपकी अदिश राशियां है, बराबर है, ये भी अदिश है, ये भी अदिश है। वर्क डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ये अदिश राशि है। फोर्स एंड एक्सलेशन, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहने वाला है। सबका आ गया है, बहुत बढ़िया। चलो, यहाँ पे वर्क जो होता है भाई साहब, ये प्रकार की अदिश राशि आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एसएससी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 का। चलो बताओ, इसका भी आंसर कर देंगे। वह मात्रा या घटना जिसके दो स्वतंत्र गुण, परिमाण और दिशा होते हैं, उनको क्या कहलाता है। चलिए, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों भी हो, इसे हम क्या बोलते हैं जी, अगेन सी, वेक्टर इज द करेक्ट आंसर। क्या रहेगा, वेक्टर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएससी सीएचएसएल 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग, आंसर फास्ट। निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है, नहीं माने कि आपको पूछा गया है वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, वेक्टर माने कि सदिश राशि कौन सी है। चलो सभी लोग आंसर करेंगे इसका, टेम्परेचर, वॉल्यूम, टाइम या टॉर्क।
बलाघूर्ण जिसे बोलते थे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, माने कि टॉर्क जो होती है जिसे हम बलाघूर्ण बोलते हैं, बस अब ये कैसे रहेगी? आपकी वेक्टर क्वांटिटी रहेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच। चलो बताओ कौन सा ढंग से उनका मिलाप नहीं किया गया है। सब लोग इसका भी आंसर कर देंगे। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है जी, बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने, वेग सदिश राशि है। मोमेंटम गलत मान ली भाई साहब, वर्क ये तो सही है। तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए जी? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। संवेग जो होता है कौन सी राशि होती है जी? चलो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ये एक प्रकार की सदिश राशि होती है जी। कैसी होती है? सदिश राशि होते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश मात्रा है लेकिन इसकी कोई इकाई नहीं होती है? चलिए आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ए सभी का आंसर आ रहा है ए। तो बहुत बढ़िया आंसर दिए सभी ने। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक जो होती है ये एक प्रकार की अदिश मात्रा है जिसकी कोई भी इकाई नहीं होती है। बहुत बढ़िया। और ये क्वेश्चन अगर आपको याद आ रहा है तो कल ही हमने इस क्वेश्चन को लिया था, अगर याद आ रहा है तो आपको। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। चलो फास्ट आंसर करेंगे सभी लोग। आज मैक्सिमम एमसीक्यू लूंगा ताकि कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आपको आना ही चाहिए। चलो बताओ जी, बिल्कुल सही बात बोली आपने। इलेक्ट्रिक करंट वॉल्यूम एक्सेलरेशन क्या रहेगा? नॉट अ स्केलर, माने कि हमें सदिश के बारे में पूछा गया है, माने कि वेक्टर के बारे में पूछा गया है। तो कौन सी रहेगी जी? वो रहेगा आपका एक्सेलरेशन, माने कि त्वरण। और सभी लोग मुझे बताएंगे ये इलेक्ट्रिक करंट कौन से प्रकार की राशि है? चलो बताओ, सभी लोग आंसर करेंगे। सभी लोग आंसर करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट कौन सी प्रकार की राशि है। इलेक्ट्रिक करंट कौन से प्रकार की राशि है? ये एक प्रकार की अदिश राशि होती है। एक ऐसी अदिश राशि है, एक ऐसी अदिश राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों भी होती है जी। ये दिशा दोनों भी होती है। ये अदिश राशि इसलिए क्योंकि ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती। ठीक है, वेक्टर सदिश के नियम जो होते हैं, सदिश के जो नियम होते हैं भाई साहब, इनको ये फॉलो नहीं करता है, नहीं करता है। और इसी के वजह से ये कौन सी राशि है? ये आपकी अदिश राशि होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर किसी दिन क्वेश्चन आ गया है कि ऐसी कौन सी अदिश राशि होती है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों भी होती है फिर भी वो जो है अदिश राशि है, तो उसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा करंट रहेगा। क्या रहेगा? करंट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। चलो हाँ, तो अगला सेशन जो है मैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट में ले रहा हूं। जैसे कि आप सभी ने कमेंट किए थे और कल आपने बोला था कि सर ये भी हमें पढ़ना है, तो अगला टॉपिक जो रहेगा जहां पर मैं मात्रक और मापन माने कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेने वाला हूं। सभी लोग इसके ऊपर ध्यान देंगे, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं और कौन से ऐसे टॉपिक इंपोर्टेंट वाले हैं जो हमें हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। चलिए जी आंसर। केमिस्ट्री पढ़ना है तो केमिस्ट्री के टॉपिक लिख लीजिए जी। जिनको जिनको केमिस्ट्री पढ़ना है केमिस्ट्री भी पढ़ा दूंगा। केमिस्ट्री के टॉपिक कौन से पढ़ने सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देंगे। ठीक है, चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक मात्रा नहीं है, माने कि फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। ये होती है हमारी 7। कितनी होती है? 7। और फंडामेंटल का मतलब क्या होता है जी? फंडामेंटल माने कि मूल राशियां वो राशियां होती है जिनके मेजरमेंट के लिए या जिनका मापन करने के लिए हमें किसी और पे ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ता है। माने कि जो स्वतंत्र होते और उनको अलग से ही गिना जाता है, उनको गिनने के लिए मुझे किसी तीसरे की जरूरत जो है वहां पे नहीं पड़ती है। ऐसी राशियों को क्या बोला जाता है? फंडामेंटल क्वांटिटी, माने कि मूल राशियां बोली जाती है। ये कौन कौन सी होती है? हमारे पास सागर कितने? 7।
हमारे पास जमीन के टुकड़े कितने? 7। जो हमारा प्रकाश होता है उसमें रंग कितने? 7। उसी तरह से हमारे पास मूलभूत राशियां कितनी? वो भी होती है हमारी 7। कौन कौन सी है? सभी लोग ध्यान देंगे। कौन कौन सी है जी? ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है और इनकी इकाई के बारे में अक्सर पूछा जाता है और उसका मापन किस में किया जाता है ये पूछा जाता है। सभी लोग जो है मैं बताऊंगा, पीछे पीछे दोहराएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखते जाएंगे। सबसे पहली फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो है हमारी लंबाई, माने की लेंथ। इसे गिना जाता है या इसका ऐसा इकाई जो है वो है आपका मीटर। मैं अगर मास की बात करता तो किलोग्राम, समय की बात करता तो सेकंड, टेम्परेचर ये इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर अगर पूछा जाता है तो उसका ऐसा इकाई है केल्विन, इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अक्सर हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं डिग्री सेल्सियस में, तो याद रखिएगा जो तापमान होता है इसकी ऐसा इकाई होती है आपकी केल्विन। उसके बाद विद्युत धारा, विद्युत धारा इसको एम्पियर में गिना जाता है। हाँ, ये 2 चीजें हैं भाई साहब, इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी माने कि किसी भी प्रकाश की तीव्रता जो गिनी जाती है वो कैंडिला में गिनी जाती है। किसमें गिनी जाती है? कैंडिला में गिनी जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। कैंडिला, ठीक है, कैंडिला में गिनी जाती है आपकी प्रकाश की इंटेंसिटी, जिसे सीडी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और उसके बाद होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर, माने कि पदार्थ की मात्रा कितनी है जी। ये जनरली केमिस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली ये इकाई है और इसे गिना जाता है मोल में गिना जाता है। किसमें गिना जाता है? मोल में गिना जाता है। तो आपको 3 जो राशियां उनको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। एक है तापमान, एक है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसे हम ज्योति तीव्रता बोलते हैं, और तीसरा जो है वो है आपकी पदार्थ की मात्रा। क्लियर है? चलो बताओ फिर इसका आंसर क्या रहेगा जी? इसका आंसर रहेगा आपका वेलोसिटी। क्या रहेगी? वेलोसिटी। लंबाई, मास और टाइम, ये तीनों की तीनों क्या है जी? आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, माने कि मूलभूत राशियां है। बराबर है? यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, ठीक है, ये भी देख लेते। देखिए फिजिकल क्वांटिटी माने क्या होता है? भौतिक राशियां। और फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशियां माने कि वो चीजें होती है जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, जिनकी कोई ना कोई इकाई हम रख सकते हैं, उनको हम फिजिकल क्वांटिटी माने कि भौतिक राशियां बोलते हैं। जैसे मैं लंबाई गिन सकता हूं, मैं क्या गिन सकता हूं? मैं किसी की लंबाई, किसी का तापमान गिन सकता हूं, किसी का वजन गिन सकता हूं, किसी का भार गिन सकता हूं। तो ये सभी के सभी चीजें कैसे रहेगी? आपकी भौतिक राशियां रहेगी। एक बात मुझे बताइए, अगर मैंने आपको बोला कि आसमान में तारे कितने हैं, ये अगर आपको गिनना है, क्या वो आप भौतिक राशियों में गिनोगे? चलो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर मैंने आपको बोला कि आसमान में तारे कितने हैं, क्या ये भौतिक राशि है? क्या ये भौतिक राशि है जी? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम उन्हें नहीं गिन पाते। मैंने अगर आपको बोला कि पृथ्वी के ऊपर जो हवा है उसका द्रव्यमान कितना है, तो क्या ये आप माप सकोगे? जी बिल्कुल भी नहीं, माने कि वो भी एक कोई भौतिक राशि नहीं होती है। तो ये आप बात आपको ध्यान में आ गई, समझ में आ गए जी? बहुत बढ़िया। जो जिसे हम नहीं गिन सकते हैं वो भौतिक राशियां नहीं होती है। क्लियर है? बाल कितने हैं? नहीं गिन सकते भाई साहब। बराबर है? चलो ये ध्यान रहेगा। हाँ चलो इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चन लेते हैं, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। तो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा जी? बिल्कुल बिल्कुल अर्णव जी, आपको भी महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? दीप्ति तीव्रता, जिसे हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं, किसमें गिना जाता है जी? ये गिना जाता है कैंडेला में गिना जाता है। किसमें गिना जाता है? कैंडेला में गिना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलो उसके बाद होते हैं व्युत्पन्न राशियां। सर ये व्युत्पन्न राशियां का मतलब क्या होता है? व्युत्पन्न राशियां मतलब ये होता है कि जिसके मापन के लिए, है ना, किसी कोई भी अगर भौतिक राशि है उसके मापन के लिए मुझे फंडामेंटल या जो मूलभूत राशियां है उनके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं किसका, मैं अगर आपको पहला सवाल पूछूं कि ये फोर्स, माने कि जिसे हम बल बोलेंगे, ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये आपकी मूलभूत राशि है कि भाई साहब ये व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न का मतलब होता है डिराइव्ड है। कौन इसका आंसर करेगा? देखते हैं, चलो बताओ। फोर्स जो होता है ये डिराइव्ड क्वांटिटी होती है कि फंडामेंटल क्वांटिटी होती है? चलो सब लोग आंसर करेंगे। हाँ जी बिल्कुल सही बात बोले प्रियंका जी आपने, कि ऐसी राशियां जो किसी और राशियों से बनकर जो है बनती है भाई साहब,
मिलकर बनती है उनको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड, माने कि व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं। क्योंकि फोर्स किससे बना होता है, ये बना होता है आपका मास और एक्सेलरेशन से बना होता है। किससे बना होता है, मास और एक्सेलरेशन माने कि त्वरण से बना होता है। तो यहाँ पे मास क्या है जी, ये आपका फंडामेंटल है। कैसा है, ये फंडामेंटल है। एक्सेलरेशन क्या है जी, ये भी एक प्रकार की डिराइव्ड, माने कि ये व्युत्पन्न राशि है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऑब्वियस है, जो भी एक राशि किसी और राशियों से मिलकर बनी होती है उनको हम क्या बोलते हैं जी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, माने कि व्युत्पन्न भौतिक राशियां बोलते हैं। क्लियर है, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद होता है एक टॉपिक है, उसको बोला जाता है सप्लीमेंट्री यूनिट। क्या बोला जाता है, सप्लीमेंट्री यूनिट। ये सप्लीमेंट्री यूनिट माने कि जिसे पूरक मात्रक बोलते हैं। ये क्या है जी, देखो ये एक ऐसी राशियां है कि भाई साहब ये डायमेंशन लेस होते हैं, इनकी इकाई तो होती है पर डायमेंशन लेस होते। सर ये क्या है, चलो बताओ। अगर किसी भी कोण का मापन हमें करना है तो हम जनरली किस में करते हैं, वो करते हैं हम डिग्री में करते हैं। किसमें करते हैं, डिग्री में करते हैं, या करते हैं हम रेडियन में करते हैं। किसमें करते हैं, रेडियन में करते हैं। सभी को पता है डिग्री और रेडियन सभी को पता है, बराबर है। और उसी तरह से जो थ्री डायमेंशनल कोण होता है, थ्री डायमेंशनल कोण का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई कमरा है और यहाँ पे मैं खड़ा हूं और किस एरिया को मुझे गिनना है, तो यहाँ पे जो कोण बनता है इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है भाई साहब सॉलिड एंगल। इसे क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। और वह किस में गिना जाता है, ये गिना जाता है आपका स्टेरेडियन में गिना जाता है। किसमें गिना जाता है, स्टेरेडियन में गिना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इनके बारे में सवाल पूछा जा सकता है कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स पूरक मात्रक कितने होते हैं, तो वो होते हैं दो। कितने होते हैं, दो। कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका प्लेन एंगल, जो जनरली हम कोण का जो है यूज करके निकालते हैं, वो अपना प्लेन एंगल होता है। पर जनरली थ्री डायमेंशनल फिगर जब बनानी होती है उस टाइम पे जो कोण लिया जाता है उसे बोला जाता है आपका सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं, घन कोण बोला जाता है। और इसे गिना जाता है बस, अब स्टेरेडियन इस इकाई में गिनी जाती है। क्लियर है जी, समझ में आ गया है। चलो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। फर्स्ट, चलिए इसका आंसर कर देंगे सब लोग। इसका आंसर क्या रहेगा जी, फास्ट। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्युत्पन्न राशि है, व्युत्पन्न भौतिक मात्रा नहीं है। अच्छा नहीं है पूछा गया है, नहीं पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, चलो बताओ। व्युत्पन्न राशि नहीं है, माने कि सिंपली आपको किसके बारे में सोचना है, जो मूलभूत राशि है, जो हमारी मूलभूत राशि है उनके बारे में सोचना है, बराबर है। तो इसका आंसर क्या रहेगा जी, इसका आंसर रहेगा आपका, दे दिए, बहुत बढ़िया। इसका आंसर रहेगा आपका इलेक्ट्रिक करंट। क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक करंट इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलो इसका भी आंसर कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज अ डायमेंशनलेस। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले समय में बीपीएससी में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा विमार रहित, विमार रहित का मतलब क्या होता है, डायमेंशनलेस होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, फोर्स होता है, पावर होता है, क्या होता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो इसे ध्यान से रखेंगे। कोई मुझे बता सकता है कि एक और है फिजिकल क्वांटिटी, इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था, वो थी आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर याद आ रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसी हम क्या बोलते थे, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी ये भी एक प्रकार की कैसी राशि है जी, ये भी आपकी एक प्रकार की यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप में मेल खाता है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। करेक्टली मैच, इकाई और भौतिक राशि हमें दी है, उनकी जोड़ी हमें लगानी है। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा जी। कक्षा 9वीं की एग्जाम्पलर करना है, ठीक है, फिर एग्जाम्पलर के एक नई सीरीज लॉन्च करते हैं। क्या बोलते हो, लॉन्च कर दे,
लॉन्च कर दे। एग्जाम्पलर की एक नई सीरीज जहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? इसका आंसर रहेगा भाई साहब, करेक्टली मैच बोला गया है। तो एनर्जी का जूल है, पावर का वैट है, फोर्स का न्यूटन है, प्रेशर का पास्कल है। आंसर क्या आएगा सभी का? आया ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल आपके लिए ये रहा, चलो बताओ इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा की कोई इकाई नहीं होती है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए, इसे भी अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलो बताओ, कोई इकाई नहीं होती है। बहुत बढ़िया जी, इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है? विकृति, जिसे हम स्ट्रेन बोलते हैं। और स्ट्रेन का फार्मूला क्या है? स्ट्रेन का फार्मूला क्या है? स्ट्रेन माने कि विकृति बराबर होती है, विकृति बराबर होती है भाई साहब, क्या होती है जी? चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन। इसका मतलब क्या है आपको समझ में नहीं आया, मुझे पता है। मान लीजिए ये कोई मेरे पास तार है जिसकी लंबाई मान लीजिए 5 मीटर है। कितनी है? 5 मीटर है। फिर मैंने क्या किया, इसके ऊपर भाई साहब बल लगाकर जो है ये 5 मीटर से मैंने मान लीजिए मैंने इसे 8 मीटर कर दिया। क्या कर दिया? 8 मीटर। अगर आपको पूछा जाता है कि इसकी विकृति कितनी है, माने कि स्ट्रेन कितना है, तो आप क्या लिखोगे? चेंज इन डायमेंशन। कितना डायमेंशन चेंज हुआ? 8, ये फाइनल, इनिशियल आपका 5, ओरिजिनल कितना था आपका 5, ये आ जाएगा आपका 3/5। तो ये जो है आपका, पर अगर आप इसके ऊपर देख रहे हो तो इसका सिर्फ आपको परिमाण नजर आ रहा है, इसका आपको परिमाण नजर आ रहा है, इसकी कोई भी इकाई नहीं है। इकाई नजर आ रही है जी? नहीं। और इसीलिए ये कैसे होती है जी? इकाई रहित होती है, माने कि ये यूनिट लेस होती है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, द रेशियो ऑफ टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज। ये आपके एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, साथ में ये क्वेश्चन आपके आरआरबी में भी पूछा गया है। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? फास्ट। चलो बताओ इसका आंसर क्या है? दो समान भौतिक मात्राओं का अनुपात हमेशा क्या होता है? ये हमेशा आपका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, माने कि डायमेंशन लेस रहेगा। क्या रहेगा? डायमेंशन लेस रहेगा। और वही उदाहरण हमने अभी तक पढ़े हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, और अभी हमने पढ़े स्ट्रेन के बारे में। माने कि ये 3 फिजिकल क्वांटिटी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, द ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। चलिए बताइए, मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है? इसे हम बोलते हैं टॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया जी, इसका आंसर क्या रहेगा? मोमेंट ऑफ फोर्स की इकाई क्या रहेगी जी? वो रहेगी आपकी न्यूटन इंटू मीटर रहेगी। क्या रहेगी? न्यूटन इंटू मीटर रहेगी। बहुत बढ़िया, चलो आगे। और ये आप बता सकते हो, ये सभी ने इस्तेमाल किया, हर किसी के घर में होता है, पाना, है ना? है ना? इसको क्या बोला जाता है भाई साहब? बराबर है। तो ऑब्वियसली जब कभी भी आप नट को टाइट करते हो तो आप क्या करते हो? यहाँ पे आपने फिक्स कर दिया और यहाँ पे आप बल लगा रहे हो, तो ऑब्वियसली ये वाला लगने वाला बल और जिस चीज के ऊपर आप बल लगा रहे हो वहां से जहां पर बल लगा रहे हो उसका अंतर, माने कि ये डी, माने कि ये बल गुना में ये अंतर, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। इसे ही बोलते हैं हम टॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? जिस किसी ने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक ठोक देंगे। चलो बताओ किन किन लोगों ने लाइक नहीं किया है जी? चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट। सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, सिर्फ 550 लाइक हुए हैं भाई साहब यहाँ पे, और 900 के आसपास बच्चे हैं। लाइक शेयर कमेंट करते रहना चाहिए। इसका आंसर क्या रहेगा जी? हाँ, तो इसका आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही बात, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी से हम विशिष्ट गुरुत्व बोलते हैं। ये कैसे होती है जी? ये यूनिटलेस होती है। कैसे होती है? यूनिटलेस होती है। इसका मतलब किसी भी राशि में रख लो भाई साहब, उसकी एक ही रहेगी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने,
निम्नलिखित में से कौन सी मौलिक मात्रा है, माने कि फंडामेंटल क्वांटिटी है? चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। आज मैंने बहुत ही बेसिक सा चैप्टर लिया है जिसमें आपको कंफ्यूजन थे, और जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे भाई साहब उसमें आपको, हाँ जी बिल्कुल, जितने अभी भी बता रहा हूं, जिनको भी किसी भी टॉपिक में डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं एक एक करके वो टॉपिक को क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। जैसे कि लास्ट टाइम कल आपने बोला था कि सर स्केलर और वेक्टर और जो यूनिट एंड डायमेंशन है भाई साहब उसके ऊपर क्वेश्चन लेकर आइए, तो उसके ऊपर मैं सभी के सभी क्वेश्चंस लेकर आऊं। अगर आपका किसी और टॉपिक में भी डाउट है तो वो भी आप डाउट जो है नीचे लिख दीजिएगा, तो आप सभी के डाउट जो है मैं एक एक करके ले लूंगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखना है, क्लास खत्म होने के बाद जो आपको कमेंट करना होता है नीचे वहां पे लिखना है, ओके। हाँ जी बिल्कुल सही बात। निम्नलिखित में से कौन सी मौलिक मात्रा है? मौलिक मात्रा माने कि फंडामेंटल, इसका आंसर रहेगा आपका टाइम। क्या रहेगा? टाइम, ठीक है। चलो अगला सवाल आपके ऊपर ये रहा, चलो ल्यूमिनस फ्लक्स, इसकी इकाई क्या है? आंसर सभी लोग आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या रहेगा जी? जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, कोई टेस्ला बोल रहा है, कोई ए बोल रहा है, कुछ कुछ बोल रहा है, तो सीधी सी बात है इसका आंसर रहेगा ल्यूमेन रहेगा। क्या रहेगा? ल्यूमेन। एक कई नई इकाई आपको नजर में आ रही है, ल्यूमेन। ल्यूमिनस फ्लक्स पूछा गया है तो इसका आंसर रहेगा आपका ल्यूमेन रहेगा, ठीक है। याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा अलग सा सवाल है ये, इसे स्टार मार्क करके रख दिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। तो यहां पर हमारे बेसिक क्वेश्चन कंप्लीट होते, अभी मैं आप सभी का रैपिड फायर लेने वाला हूं, ठीक है। और यहां पे सभी टाइप के क्वेश्चन आपको भी दिखेंगे, सभी लोग फास्ट आंसर करेंगे रैपिड फायर में, ठीक है। तो सभी लोग तैयार है? सभी लोग तैयार है? ल्यूमेन रैपिड फायर के सभी लोग तैयार है जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी एरिया पे कितना लाइट पड़ रहा है उसे जी बिल्कुल सही बोले अपने। तैयार हो? चलो आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलो इसका आंसर कर देंगे सभी लोग जल्दी जल्दी, और थोड़ा सा फास्ट लेने वाला हूं। इसकी इकाई क्या रहेगी? न्यूटन। किसे मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो न्यूटन से हम बल माने कि फोर्स को नापते, ठीक है। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ध्वनि तरंग की आवृत्ति की ऐसा इकाई का नाम किस भौतिक विज्ञानी ने के सम्मान में रखा गया है? माने कि ध्वनि माने कि जो साउंड होता है उसकी आवृत्ति माने कि फ्रीक्वेंसी, इसकी इकाई क्या होती है? इसकी इकाई होती है आपकी, क्या होती है जी बताओ? क्या रहती है? वो होती है आपकी हर्ज होती है। क्या होती है? हर्ज होती है। तो ऑब्वियस है, हर्ज कौन दिखा दे रहा है? ये रहे आपके हेनरिच रुडोल्फ हर्ज, ये आपके सही आंसर रहेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलो इसका भी आंसर कर देंगे सब लोग, इसका आंसर क्या रहेगा जी? किसी वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य बल और बल की दिशा में चली गई दूरी के गुणफलन के बराबर होती है। तो निम्नलिखित में से कौन कार्य की इकाई नहीं है? कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? माने कि नॉट अ यूनिट ऑफ वर्क। वर्क बराबर होता है फोर्स गुना में डिस्प्लेसमेंट, तो इसे हम न्यूटन मीटर गिन सकते हैं। तो इसकी कौन कौन सी ऐसा इकाई रह सकती है जी? इसे हम न्यूटन मीटर बोलेंगे, न्यूटन मीटर को ही हम जूल बोलते हैं, और न्यूटन का क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, माने कि इसे मैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इस तरह से लिख सकता हूं। बताओ, न्यूटन मीटर ये भी आपका सही है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ये भी सही है, कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही उत्तर रहेगा, है ना। कर दी ना गड़बड़? कर दी ना गड़बड़? यहाँ पे नॉट पूछा गया है, देखो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये आपका बल हो गया, और ये मीटर जैसा का वैसा है। मीटर गुना में मीटर करोगे तो मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर जैसे का जैसा, माने कि ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है, ये जूल भी आपका सही है। क्या सही नहीं है जी? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका सही नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया है? और ये किसकी इकाई है? कोई बता सकता है जी? ये किसकी इकाई है, कोई बता सकता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
किसकी इकाई है? चलो, अरे अभी तो लिखा दिया मैंने। ये किसकी इकाई है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी इकाई है? चलिए सब लोग आंसर करेंगे। अरे गधो, मैंने अभी बताया आपको। ये देखो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी इकाई है? ये न्यूटन को लिखा जाता है ना, न्यूटन को लिखा जाता है कि तो ये किसकी इकाई है? ये बल की इकाई है राजे हो। किसकी इकाई है? बल की इकाई है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही पे तो लिखा था मैंने। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने। अब इसका कोई भी आंसर गलत नहीं करेगा, ठीक है। देखो, क्वेश्चन भी मैंने बराबर वैसे ही अरेंज किए ताकि आपको हर क्वेश्चन में एक ना एक आंसर मिलता रहे। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। चलिए, द यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की इकाई क्या रहेगी? अभी बताया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माने कि इसे मैं केजी मीटर सेकंड का पावर -2 लिख सकता हूं। तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सभी ने सही मारा है, बहुत बढ़िया। सभी ने सही मारा है, किसी ने गलत तो नहीं किया है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टेम्परेचर? चलो आंसर। खुशबू जी, हमारा भी फास्टिंग है आज, है ना, उसी ऊर्जा की तरह पड़ा रहे। हाँ चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। आंसर करेंगे इसका। निम्नलिखित में से कौन तापमान की इकाई नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा आपका पास्कल। क्या रहेगा? ये पास्कल। ये पास्कल किसकी इकाई है जी? ये आपकी दबाव की इकाई है। दबाव मान के जिसे बोलेंगे हम प्रेशर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रेशर बोलेंगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। हाँ, विद्युत प्रतिरोधकता के बारे में पूछा गया है। ये देखो, आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है, कितने बार पूछा गया आप ही देख लो। इसका आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की इकाई क्या रहेगी जी? इसका आंसर रहेगा भाई साहब, रेजिस्टिविटी बोला गया है तो आंसर रहेगा आपका ओहम मीटर। क्या रहेगा जी? ओहम मीटर इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये भी आपके आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलो, जो विद्युत ऊर्जा होती है उसका वाणिज्यिक इकाई या औद्योगिक इकाई क्या होती है? इसका कोई भी आंसर गलत नहीं करेगा। इसका कोई भी आंसर गलत नहीं करेगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पूछा गया है, एनर्जी। और एनर्जी की इकाई क्या होती है जी? बताओ। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। सिंपल सी बात है, सभी को पता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, किलोवाट आवर। इसे हम क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित विकिरण की मात्रा को किस पारंपरिक इकाई में नापा जाता है? चलो बताओ इसका आंसर फास्ट। ऊर्जा। बताओ, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित जो विकिरण होते हैं इसकी मात्रा को अगर हमें गिनना है तो किस में गिनोगे? ये क्यूरी में गिना जाता है। किस में गिना जाता है? क्यूरी। एक और इकाई है बैक्वेरियल। ठीक है, उसे भी आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। व्हाट इज मेजर्ड इन जूल? जूल में क्या नापा जाता है? जूल में क्या नापा जाता है जी? जूल में नापा जाता है एनर्जी, और साथ में क्या नापा जाता है? आपका वर्क, मान की कार्य को नापा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। लाइट एयर किसकी इकाई, सॉरी लाइट ईयर किसकी इकाई है? ये हमारे बीपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ये बीपीएससी में पूछा है, ये सीटेट में पूछा है, ये यूपीएससी में पूछा है, ये यूपीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में होने वाली सभी एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को एक ना एक बार पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका ये दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है जी? दूरी, माने कि डिस्टेंस की इकाई है। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। चलो बताओ इसका आंसर। द ऐसा यूनिट ऑफ पावर, लेंस की जो क्षमता होती है भाई साहब वो किसमें नापी जाती है? चलो बताओ इसका आंसर फास्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये है इसका आंसर, डायोप्टर। क्या होता है?
डायोप्टर, और डायोप्टर की एक और भी इकाई है, इसे मीटर इनवर्स भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? मीटर इनवर्स भी लिखा जाता है, मान कि ये होता है 1/मीटर भी लिखा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? और बाकी के जो 3 ऑप्शन आपको दिया है भाई साहब, ये आंखों में जो डिफेक्ट्स आते हैं उनके बारे में लिखा गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स किसमें गिना जाता है? फास्ट, इसका आंसर क्या रहेगा? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका वेबर। क्या रहेगा? वेबर रहेगा, वेबर। और उसी तरह से अगर मैं वेबर पर मीटर स्क्वायर अगर लिखूं तो इसे आप क्या बोलोगे? इसे बोला जाता है टेस्ला। इसे क्या बोला जाता है? टेस्ला। और ये टेस्ला किसकी इकाई है जी बताओ? ये है आपके मैग्नेटिक फील्ड की इकाई है। चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक इंटेंसिटी जिसे बोलते हैं, इसकी इकाई आपकी टेस्ला रहती है, जिसे हम वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसका भी आंसर कर देंगे। कैंडेला, ये ऐसा इकाई किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? चलो बताओ इसका आंसर। कैंडेला ये ऐसा इकाई किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। किसके लिए? ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, द पावर, द यूनिट ऑफ पावर इज नोन है। चलो बताओ, देखिए कितने बार क्वेश्चन पूछा गया भाई साहब। ये मैक्सिमम यूनिट वाले क्वेश्चन जो है आपके आरआरबी में पूछे गए क्वेश्चन है, और इनमें से सभी के सभी क्वेश्चन में अभी लेना हो, बस आप आंसर करते जाओ, मैं आगे बढ़ते जाऊंगा। बताओ यूनिट ऑफ पावर क्या होता है जी? यूनिट ऑफ पावर क्या होता है? ये होता है आपका व्याट होता है। क्या होता है? व्याट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग पदार्थ की मात्रा गिनने के लिए इस्तेमाल की जाती है? आंसर जल्दी जल्दी, फास्ट। क्या रहेगा? क्या रहेगा? मोल। क्या रहेगा? मोल। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते। अगला सवाल, चलो इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। द ऐसा यूनिट ऑफ वेट, इसमें बहुत सारे लोग गड़बड़ करने वाले हैं अभी। बताओ ऐसा यूनिट ऑफ वेट, वेट माने की भार, भार की ऐसा इकाई क्या है? भार की ऐसा इकाई क्या है? वो है आपका न्यूटन। क्या है? न्यूटन। और वही अगर आपको पूछा जाता है यहां पे सीजीएस यूनिट अगर पूछा जाए भार, भार का, तो इसका आंसर क्या करोगे? चलो बताओ। अगर आपको पूछा जाता है कि वेट का, है ना, भार जिसे बोलते हैं, उसका सीजीएस इकाई क्या है, सीजीएस यूनिट क्या है, तो आप आंसर क्या करोगे? उस टाइम पे आंसर रहेगा आपका डाइन। क्या रहेगा? डाइन रहेगा। याद रहेगा? चलो आगे बढ़ते। अगला सवाल, चलो बताओ यूनिट ऑफ मोमेंटम। बस अब देखो कितने बार पूछे गए क्वेश्चन है, और ये सभी क्वेश्चन हमारे लिए इंपोर्टेंट है। ठीक है, भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होती है, उन सभी एग्जामिनेशन में अगर हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाने में कोई टॉपिक से अगर वो मेल खा रहा है, तो वो सभी क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलो बताओ इसका आंसर। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है जी? फोर्स इंटू फोर्स इंटू डिस्टेंस, न्यूटन मीटर, है ना, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा आपका? बताओ। और सॉरी, एक मिनट रुकिए, मोमेंटम पूछा गया, संवेग के बारे में पूछा गया, संवेग के बारे में पूछा गया है जी। संवेग क्या होता है जी? मास इंटू वेलोसिटी, केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मास इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, चलो अगला सवाल आपके सामने, यूनिट ऑफ पावर इन द इंडस्ट्री, उद्योग में शक्ति की इकाई इस्तेमाल की जाती है, उसका नाम क्या है? चलो बताओ, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सब लोग। इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट, समय हो चुका है, सर का क्लास शुरू होने वाला है। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका हॉर्स पावर। क्या रहेगा? हर्ष नहीं है जी, वो हॉर्स पावर होता है। चलो आगे बढ़ते। अगला सवाल, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत के आवेश की ऐसा इकाई क्या होती है? वो होती है आपकी कुलंब। क्या होती है? कुलंब होती है। चलो अगला सवाल, इसका भी आंसर कर देंगे। ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेस, तनाव की ऐसा इकाई क्या होती है? चलो बताओ इसका आंसर। भास्ट, देखो ये भी आपके आरआरबी एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया, इसका आंसर रहेगा आपका न्यूटन। न्यूटन पर, ओके, न्यूटन पर मीटर आ जाएगा ना।
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका सही, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका सही रहेगा, न्यूटन पर मीटर, क्योंकि स्ट्रेस बराबर क्या होता है जी, ये होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया होता है, क्या होता है, फोर्स डिवाइड बाय एरिया होता है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि स्ट्रेस की इकाई और उसी तरह से जो प्रेशर की इकाई होती है, मान कि दाब की जो इकाई होती है वो समान होती है, कैसे होती है, समान होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलो, मैच द पेयर, हमें जोड़ियां लगानी है जी, क्या लगानी है, जोड़ियां लगानी है। चलो, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसे क्या लिखा जाता है, इसे लिखा जाता है टेस्ला। अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करता हूं तो इसे लिखा जाता है वेबर, और जो इंडक्टेंस होता है इसे हेनरी में गिना जाता है। तो ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जो 6 to 8, 9 to 10 और 11 12 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। बताओ इसका आंसर क्या रहेगा, ए का आ गया, 1 का आ गया ए, उसके बाद सी और बी, तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो यूनिट, किसमें कोई भी इकाई नहीं है, ठीक है। मैं यहां पे एक कंफर्मेशन आपसे लेना चाहूंगा कि इतने सवाल के अलावा कोई भी सवाल आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जा सकता है यूनिट से और स्केलर वेक्टर से, इतनी बात आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर आएगा आपका रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है। ओके, चलो बताओ अभी इसका आंसर। इसका आंसर 90% लोग गलत करेंगे, देखते हैं कौन इसका सही उत्तर कर पाता है। सभी लोग जो है एक दूसरे का तुक्का मारने वाले हैं यहाँ पे, कुछ ही लोग जो है वो सही उत्तर कर पाएंगे। चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, देखो ध्यान दो, करंट बराबर चार्ज पर यूनिट टाइम होता है ना। अगर मैं टाइम को इधर लिख रहा हूँ तो जो आवेश होता है वो बराबर I इंटू टी हो जाएगा, मान कि एम्पियर इंटू सेकंड आ जाएगा। और यही आपको पूछा गया है, एम्पियर सेकंड क्या मिल रहा है आपको, चार्ज मिल रहा है, मान कि क्या मिलेगा आपका, आवेश। कितने लोगों ने सही उत्तर किया, एक बार हाथ ऊपर करो, कितने लोगों ने सही उत्तर किया, एक बार हाथ ऊपर करो, देखने दो मुझे कितने लोगों ने सही उत्तर किया है, ईमानदारी से किए हो, चलो सही है, अच्छा है। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, गैलन, ये इकाई आपने अक्सर सुनी होगी, ये किसके लिए नापा जाता है, किसके लिए इस्तेमाल की जाती है, चलो बताओ, गैलन ये इकाई किसके लिए यूज की जाती है। गैलन ये इकाई किसके लिए इस्तेमाल की जाती है, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। क्या दिया है आंसर, ऑप्शन नंबर जी बिल्कुल, वॉल्यूम। और जनरली जो लिक्विड होता है ना, किसी डैम से जब पानी छोड़ा जाता है उस टाइम पे गैलेंस ऑफ वाटर बोला जाता है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो आगे का सवाल ये वाला, खगोलीय दूरी को नापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग गलत करने वाले हैं, सभी लोग 101% जो है लोग गलत करने वाले, बताए मुझे। खगोलीय दूरी को नापने के लिए, माने कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस नापने के लिए किसकी इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पे मैं एक ऑप्शन डाल देता हूं भाई साहब, मोर देन 1 ऑफ अबव, एक से अधिक। अब बताओ आंसर क्या रहेगा, अब बताओ आंसर क्या रहेगा, सभी लोग आंसर करेंगे। अगर हमें खगोलीय दूरी नापनी है तो उसके लिए हम कौन सी इकाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये है आपका पारसेक और लाइट ईयर दोनों भी है, मतलब कि आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ई आएगा। यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है, आंसर ही नहीं लिखा है मैंने, आंसर क्या आएगा, मोर देन 1 ऑफ अबाउट, ठीक है। चलो अगला सवाल, ये देखो भाई साहब कितने बार पूछा गया है, अब बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। द यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की इकाई क्या रहेगी, प्रेशर की इकाई इस रूप में दिया गया है। तो प्रेशर बराबर क्या होता है जी, फोर्स डिवाइड बाय एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मान कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, चलो इसका आंसर, द यूनिट ऑफ अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू सन, चलो बताओ धरती से लेकर सूरज तक जो अंतर नापा जाता है भाई साहब, वो किसमें नापा जाता है? चलो बताओ इसका आंसर। और सभी लोग जो है मुझे धरती और सूरज के बीच का एक अंतर बता देंगे, वो अंतर कितना होता है जी, लगभग कितना होता है? सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? कितना होता है? इसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है। कितना होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। और इसे एज एन एवरेज जो है लगभग 150 मिलियन किलोमीटर पकड़ा जाता है। 150 मिलियन किलोमीटर पर एग्जैक्ट अगर बताऊं वो 148 पॉइंट समथिंग समथिंग होता है। ठीक है, 148 पॉइंट समथिंग होता है, पर उसे एग्जैक्टली जो है एज एन एवरेज 150 मिलियन किलोमीटर लिया जाता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, चलो बताओ इसका आंसर कर देंगे सब लोग। इसका आंसर क्या रहेगा? आरआरबी एनटीसीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है 2016 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में नापा जाता है, बिल्कुल सही बात है। मैग्नेटिक फ्लक्स को टेस्ला में नापा नहीं जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स को, चुंबकीय फ्लक्स को किस में नापा जाता है? ये वेबर में नापा जाता है। किस में नापा जाता है? वेबर में नापा जाता है। तो आपका आंसर ही यहां पे मिल गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है, बी जो है आपका सही उत्तर रहने वाला है। क्लियर है? चलो आगे जाते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सब लोग इसका भी आंसर कर देंगे। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। फास्ट, जी की एसआई इकाई क्या है? जी की एसआई इकाई क्या है? किसकी इकाई है ये भाई साहब? जी क्या है? हाँ, तो ये रहेगा आपका एक्सेलरेशन माने कि त्वरण रहेगा। अगला सवाल, इसका आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम यूनिट? चलो, कौन सी ऐसी भौतिक राशियां जिनकी समान इकाई है? तो पहला ही आंसर रहेगा वर्क एंड एनर्जी। क्या इकाई होती है जी? इनको नापा जाता है जूल में। किसमें नापा जाता है? जूल में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, चलो बताओ इसका आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? केजी मीटर स्क्वायर पर केजी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये किसकी इकाई है? ये आपकी वैश्विक जो गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट है भाई साहब, इसकी इकाई है। मान के जिसे हम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर लिखा जाता है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.673 इंटू 10 का घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे, वेट हैज एसआई यूनिट इक्वल टू, इसका आंसर रहेगा आपका क्या रहेगा? क्या करूं बताओ जल्दी से, क्या आंसर करना चाहिए? बताओ जल्दी से, आंसर क्या करना चाहिए? क्या आंसर करना चाहिए? इसका आंसर रहेगा आपका बल। क्या रहेगा जी? बल माने कि फोर्स रहेगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई समान है? चलो बताओ, फिर से एक बार वही उसी टाइप का क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? फोर्स एंड वेट, ऑप्शन नंबर डी। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा। यहाँ पे सी क्यों बोल रहे हो? इसमें ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल ये रहा, बताओ इन द फॉलोइंग विच पेयर डज नॉट हैव द सेम यूनिट? आंसर सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? किसमें समान यूनिट नहीं दिए गए हैं? स्पीड एंड वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, वर्क एंड एनर्जी जूल होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मीटर में गिना जाता है, फोर्स और प्रेशर आपका सही, फोर्स को गिनेंगे मीटर में, इसको गिनेंगे भाई साहब आप पास्कल में, माने कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में गिनोगे। तो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ठीक है, और ये रहा आज के सेशन का आखिरी का क्वेश्चन, और ये रहा आप सभी के लिए होमवर्क। सभी लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। और उसी तरह से अगर आपका स्केलर वेक्टर और ये यूनिट वाला अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दोगे कि आपकी क्या राय है, और उसी तरह से अब आगे और क्या पढ़ना चाहते हो ये भी कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर। और आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में।